सौतेली माँ और बेटी की कहानियाँ अक्सर भावनाओं, संघर्षों और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से भरी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है शीला और अनन्या, एक सौतेली माँ की बेटी की अनोखी कहानी। अनन्या की माँ का निधन तब हुआ जब वह सिर्फ 10 साल की थी। उसके पिता रोहित ने उसे अकेले संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अनन्या को एक माँ की ज़रूरत है। 2 साल बाद उन्होंने शीला से शादी कर ली। शीला एक दयालु और समझदार औरत थी, लेकिन अनन्या उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि उसकी माँ, सौतेली माँ, उसकी असली माँ की जगह लेना चाहती है। इस कारण वह अक्सर शीला से रूखा व्यवहार करती और उन्हें दूर रखने की कोशिश करती। हालांकि शीला ने कभी हार नहीं मानी। वह अनन्या के हर दुख सुख में उसका साथ देती, उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती और स्कूल के प्रोजेक्ट में मदद करती। लेकिन अनन्या का दिल पिघलने में समय लगा। एक दिन अनन्या बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूरी रात शीला उसके सिरहाने बैठी रही, दवा देती रही और प्यार से उसका माथा सहलाती रही। जब अनन्या को होश आया तो उसे पहली बार महसूस किया कि शीला वास्तव में उसकी भलाई चाहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अनन्या को एहसास हुआ कि सौतेली माँ का मतलब बुरी माँ नहीं होता। प्यार, देखभाल और विश्वास से रिश्ता मजबूत हो सकता है। समय बीता और अनन्या ने अपने दिल से अपनी सौतेली माँ के लिए प्यार और अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने खुद जाकर शीला को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपको पहले समझ नहीं पाई। शीला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के थे। कहानी की सीख, रिश्तों को बनाने में समय लगता है, खासकर जब दिलों में गलतफहमियां और पुराने घाव होते हैं। लेकिन सच्चे प्यार और धैर्य से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। सौतेली माँ भी माँ ही होती है, अगर दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने का प्रयास करें। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें।